प्लेसेंटा जिसको अपन हिंदी में अपरा बोलते हैं, कई लोग जो है वो वही बच्चे का सारा न्यूट्रिएंट होगा, जैसा कि आपको ये डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ है। प्लेसेंटा एक डिश शेप का होता है, गोल एक डिश शेप का रहेगा, डिश लाइक का उसका शेप रहेगा, और डेसिडुअल रहेगा। डेसिडुआ का मतलब है, लैटिन शब्द है, डेसिडुआ का मतलब है सेट डाउन हो जाएगा। जब प्रेगनेंसी पूरी हो जाएगी तो ये जो है वो सेट डाउन हो जाएगा, तो ये शेडिंग है आफ्टर डिलीवरी, जो शेडिंग है उसको अपने बोला डेसिडुअल। तो ये डेसिडुअल है, डिस्कॉइड है और हीमोकोरियन है। हीमोकोरियन का मीन्स यहाँ है कि यहाँ पे जो है मदर की साइड से और बच्चे की साइड के अंदर जो है ब्लड जो है प्लेसेंटा के अंदर रहता है। अपने बात की थी टोटल जो 500 ml जो ब्लड स्टोरेज रहता है प्लेसेंटा के अंदर, ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अब देखो दो सरफेस रहेगी, एक प्लेसेंटा की सरफेस रहेगी बच्चे की साइड और एक सरफेस जो है वो रहेगी मदर की साइड। जो मदर की सरफेस है वो सरफेस है 1/5 ऑफ द प्लेसेंटा। पूरा जो प्लेसेंटा का 1/5 जो है वो पार्ट मदर की साइड से इम्प्लांटेशन हो रखा है। फिटस की जो सरफेस है वो 4/5 ऑफ द प्लेसेंटा, ये 4/5 ऑफ द प्लेसेंटा है। और मैटरनल साइड जो सरफेस उससे अटैच है उसको अपन बोलते हैं डेसिडुआ बेसिलरिस। तो डेसिडुआ बेसिलरिस जो है वो मदर की साइड है, जिसको अपन ने बेसल प्लेट भी बोला है। और बच्चे की साइड से जो अटैचमेंट है वो सरफेस है कोरियोनिक फंडुसम, जिसको अपन ने आगे जाके कोरियोनिक प्लेट जो है बताया है। तो ये कोरियोनिक प्लेट और ये जो मदर की साइड बेसिलस है, ये दोनों फॉर्मेशन जो है प्लेसेंटा का करेगी। हाउ इज प्लेसेंटा फॉर्म? अब बात करते हैं किस तरीके से जो है प्लेसेंटा का फॉर्मेशन जो है हुआ है। तो देखो प्लेसेंटा एक तरीके का प्लेसेंटा के अंदर जो है बैरियर रहता है, तो बैरियर के अंदर फिर आगे जाके प्राइमरी विलाई, सेकेंडरी विलाई और टर्सरी विलाई बनते हैं। तो किस तरीके से, फर्स्ट बात करते हैं प्राइमरी विलाई का जो है फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले बना सिंसियोट्रोपोब्लास्ट बना और फिर साइटोट्रोपोब्लास्ट जो है वो बना। ये कब बना? डे 13 आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 13वें दिन, इनकी 14 + 13 27वें दिन पे जो है प्राइमरी विलाई का जो है फॉर्मेशन हुआ है। तो ये प्राइमरी विलाई का फॉर्मेशन हुआ है सिंसियोट्रोपोब्लास्ट और साइटोट्रोपोब्लास्ट से। फिर जो है वो आगे बनेगा सेकेंडरी विलाई। सेकेंडरी विलाई में क्या चीज रहेगी? देखो एक सिंसियोट्रोपोब्लास्ट तो बन ही गया, साइटोट्रोपोब्लास्ट भी बन गया, प्लस सेकेंडरी जो विलाई है इस विलाई के अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म का फॉर्मेशन होगा। ये कब होगा? ये डे 16 जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन है उस दिन जो है इसका फॉर्मेशन होगा। फिर जो है टर्सरी जो विलाई है, जिसको टर्सरी विलाई के अंदर जो है वो फॉर्मेशन होगा आफ्टर 17 डे ऑफ दी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 17 डे से स्टार्ट होगा और 21 डेज तक जो है टर्सरी विलाई का फॉर्मेशन होगा। तो सिंसियोट्रोपोब्लास्ट प्लस साइटोट्रोपोब्लास्ट तो बनी गए प्राइमरी विलाई के अंदर। सेकेंडरी विलाई के अंदर अपन ने बात की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म भी बन गए। और टर्सरी विलाई के अंदर क्या बना? टर्सरी विलाई के अंदर फीटल ब्लड वेसल जो है वो ओपन हो गई इंटरविलस स्पेस के अंदर आके, जिसको अपन ने बोला फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन इन दी प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा के अंदर जो है इधर का मदर का ब्लड सप्लाई जो आके खुल गया है और अब बच्चे का भी ब्लड सप्लाई जो है खुल गया। अब इसको बोलते हैं फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया है। अब देखिएगा इन सारी बातों के पॉइंट्स का मतलब समझते हैं। यदि आपको कोई पूछ ले कि प्लेसेंटा हैव नंबर ऑफ विलाई, तो यस, प्लेसेंटा के अंदर बहुत सारी विलाई सिस्टम है। अभी अपन ने बात की प्राइमरी विलाई, सेकेंडरी विलाई और टर्सरी विलाई, और इसी को अपन ने प्लेसेंटा बैरियर बोला है। मदर से बच्चे के अंदर जो चीजें फिल्टर होकर आएगी इस विलाई सिस्टम से जो है वो आपस में एक्सचेंज होगी, ट्रांसपोर्ट होगी, और कोई सारी जो हार्मफुल सब्सटेंस है उनको रोक दिया जाएगा। बच्चे पे कोई तरीके का टेरिटोजेनेसिटी इफेक्ट को रोकने के लिए ये बहुत कारगर बैरियर जो है वो हमें देखने को मिलेगा। इन बिटवीन इंटरविलस स्पेस, ये विलाई सिस्टम के बीच के स्पेस को अपन बोलते हैं आईवीसी इंटरविलस स्पेस। और इस आईवीएस के अंदर जो है, आईवीएस के अंदर जो है फीटल ब्लड जो है वो रहेगा, फीटल की साइड ब्लड पड़ा रहता है जो 350 जो है 350 ml जो है फीटस की साइड रहेगा। मैटरनल साइड जो आईवीएस है, इंटरविलस स्पेस है, उसके अंदर 150 ml जो है ब्लड रहेगा। टोटल जो वॉल्यूम ऑफ द प्लेसेंटा रहेगा 350 + 150, टोटल जो है 500 इनकी 500 ml जो है ब्लड प्लेसेंटा के अंदर एन वक्त पे रहेगा। वेट ऑफ द प्लेसेंटा, इसके अलावा प्लेसेंटा का अपना खुद का वजन है, 500 ग्राम प्लेसेंटा का वजन है। हाउ मेनी आर्टरीज आर ओपन इन प्लेसेंटा? प्लेसेंटा के अंदर बहुत सारी स्पाइरल आर्टरी जो है माँ की साइड से आके ओपन होगी। कम से कम जो है 120 से लगा के 200 आर्टरी मदर की साइड जो है स्पाइरल आर्टरी आके ओपन होगी, और इस बच्चे को ऑक्सीजनेट ब्लड, इसको न्यूट्रिएंट, इसको इम्यूनोग्लोबिन और सारा जो बच्चे का डिपेंडेंसी है इस ब्लड के थ्रू ही होगा। तो 120 से 200 आर्टरी आके ब्लड जो है वो दे रही है इस बच्चे को। तो कितना बड़ा सिस्टम है, कितनी ब्लड सप्लाई जो है वो सीधे बच्चे को मिल रही है। तो ये आपको बात मालूम होनी चाहिए, 120 जो आर्टरी वो आके ओपन हो रही है। अब इनका राइट सीक्वेंस में बात करें कि इस बैरियर को सबसे पहले, इस बैरियर के आगे कौन खड़ा है, सेकंड नंबर इसकी कौन खड़ा है, थर्ड नंबर कौन खड़ा है, तो इस बैरियर के बारे में, राइट सीक्वेंस के बारे में बात कर लेते हैं, जैसा कि आपको इस डायग्राम के अंदर जो है दिखाया गया है। सबसे पहले सिंसियोट्रोपोब्लास्ट बोला। अगेन मैं इस बात को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि ये टेक्निकल चीजें हैं, ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। सिंसियोट्रोपोब्लास्ट, फिर साइटोट्रोपोब्लास्ट, फिर एक्स्ट्रा इम्यूनिक मीजोडर्म बना, फिर फीटल का जो ब्लड कैपिलरी जो है एंडोथेलियल ऑफ द फीटल ब्लड है, ये इस तरीके का जो बैरियर है वो अपन राइट सीक्वेंस के अंदर बात की है।
माँ की साइड जो ब्लड सप्लाई आती है जिसको मैटरनल ब्लड वेसल्स बोला, ये इंटरविलस के अंदर जो है डे 15 के अंदर 15 दिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है वो ये आके अपना ब्लड सप्लाई स्टार्ट कर देती है। प्राइमरी विलस कब बना? डे 13 को बना। सेकेंडरी विलस बना डे 16 को। टर्सरी विलाई सिस्टम जो है बना डे 17 को। तो ये आप बातों को मालूम होनी चाहिए। यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय डे 15। क्यों? डे 15 पे जो है वो ये यूट्रस से प्लेसेंटा को ब्लड सर्कुलेशन मिलना चालू हो गया है। फीटोप्लेसेंटल सर्कुलेशन इज एस्टैब्लिश्ड कब हुआ? डे 17 को। क्यों हुआ? डे 17 को टर्सरी विलाई बनी। जब टर्सरी विलाई बनेगी तब जो है वो सर्कुलेशन रहेगा। मैटरनल ब्लड इज आईवीएस इन रिच, ऑक्सीजन रहता है उसके अंदर, बहुत भरपूर ऑक्सीजन रहेगा, भरपूर उसके अंदर ग्लूकोज रहेगी और कई सारे जो न्यूट्रिएंट जो है उसके अंदर रहेंगे। फीटल ब्लड इन विलाई, फीटल का जो ब्लड विलाई है उसके अंदर क्या रहेगा? वेस्ट प्रोडक्ट रहेंगे, CO2 जो है वो रहेगा और ये दोनों आपस में क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। CO2 और वेस्ट प्रोडक्ट बच्चे के द्वारा सिक्रेट किए हुए वेस्ट प्रोडक्ट हैं और ये अब प्लेसेंटा को ट्रांसफ्यूज करेंगे एक दूसरे को और बच्चे को शुद्ध ब्लड और शुद्ध न्यूट्रिएंट जो है उस बच्चे को मिलेगा। तो ये अपन ने बात की है। अब इसके अंदर बात करते हैं इसकी क्या सर्टेन फिजियोलॉजी है, किस तरीके से इसमें एक्सचेंज होता है, किस टाइप का एक्सचेंज होगा, कौन कौन सी चीज़ें एक्सचेंज होगा। तो कुछ एक्सचेंज होने का वजह है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन इनकी सिंपल तरीके से होगा। सिंपल का मतलब बोले बाहर जो हाई ग्रेडियंट है वो लोअर ग्रेडियंट की तरफ जो है मूव करेंगे। मान लीजिए जैसे एक कमरा है, बाहर ज़्यादा हवा चल रही है, अलमारी खुली है तो इस अलमारी से बाहर की हवा अंदर आ जाएगी और जो अंदर की गंदी हवा है वो वापस बाहर चली जाएगी। जैसे अपने घरों में रोशनदान होता है, जब बाहर अंदर हवा चलती है तो अंदर का जो भी हवा है वो एक्सचेंज होगा। तो इस तरीके को अपन बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। इसमें बच्चे में O2, CO2 और वेस्ट प्रोडक्ट और इलेक्ट्रोलाइट सोडियम और क्लोराइड का एक्सचेंज होगा। कुछ का एक्सचेंज होने के लिए गाड़ी चाहिए, स्पेसिफिक जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जिसको बोलेंगे। जो गुल्ट 1 है, स्पेशली जो गुल्ट 1 नाम में गुल्ट 1 है, ये ग्लूकोज का एक्सचेंज करेंगे, इसको अपन बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और कुछ चीज़ों का एक्टिवली ट्रांसपोर्ट जो है वो होगी। तो एक्टिवली जो होगी ATP के जो अगेंस्ट में जाके ग्रेडियंट जो है वो एक्सचेंज हो गए, जैसे प्रोटीन हो गए, प्लाज्मा प्रोटीन्स हो गए, है ना, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, विटामिन हो गए और वाटर जो हो गए, ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करेंगे। और कुछ चीज़ों का डायरेक्ट एक्सचेंज होगा। तो डायरेक्ट एक्सचेंज होगा फैट सोल्यूबल विटामिन A, D, K, E जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, और लिपिड सोल्यूबल का जो है वो डायरेक्ट एक्सचेंज जो है हमें देखने को मिलेगा। तो इस सिस्टम से बच्चे के अंदर जो पूरी नीड है, बच्चा जिस पे डिपेंडेंट है, ये बच्चे को मिलता रहेगा। और बच्चे को जो ऑक्सीजन मिलने का रेट है 8 ml पर kg पर मिनट जो है वो बच्चे को ऑक्सीजन मिलती है प्लेसेंटा से। अब बात करते हैं कि इस प्लेसेंटा एट टर्म पे, जब प्लेसेंटा बच्चा अभी टर्म हो गया, टर्म का मतलब है अभी डिलीवरी होने वाला है, 37 से 40 वीक के अंदर का जो प्रेगनेंसी हो गया है, तो उस वक्त जो है प्लेसेंटा किस तरीके का हमें नजर आएगा। तो एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, उस वक्त प्लेसेंटा का जो वेट है वो 500 ग्राम होता है। और रेशियो की बात करें, प्लेसेंटा और फीटस की रेशियो की बात करें तो प्लेसेंटा मैंने आपको 500 ग्राम की बताई थी और फीटस उस वक्त जो है 3 किलो का होगा। तो 1 रेशियो, प्लेसेंटा 1 रेशियो रहेगा, ये इसका 6 गुना रहेगा। तो 1:6 जो है इन दोनों के बीच का वेट रहने वाला है। तो व्हेन इज द ब्लड ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के अंदर ब्लड का वॉल्यूम अपने बात की थी 500 ml जो है इसके अंदर ब्लड रहने वाला है। और किस वक्त जो है प्लेसेंटा और बच्चे का वजन इक्वल हो जाएगा, ऐसा वक्त एक आता है बीच में, 17 वीक जो है वो आएगा, उस वक्त जो है बच्चा और प्लेसेंटा का वजन जो है वो बिल्कुल इक्वल जो रहने वाला है। प्लेसेंटा कब स्टार्ट कर देता है? प्लेसेंटा बनना स्टार्ट हो जाता है 6 वीक के अंदर चालू हो जाता है और कंप्लीटली जो है 12 वीक के अंदर बन जाता है। इससे पहले जो है वो काम कर रहा है अपना कॉर्पस लूटियम काम करता है और जब 12 वीक में ये अपना हैंडओवर जो है प्लेसेंटा ले लेगा तो फिर हार्मोन का जो फैक्ट्री है काम है वो सब कौन करेगा? प्लेसेंटा करेगा। अब यदि आपको बोल दे टोटल प्रेगनेंसी कितने सप्ताह का होता है, 37 से 40 वीक होता है या फिर 40 वीक का जो है वो आपको प्रेगनेंसी देखने को मिलेगा, जिसको अपन ने फर्स्ट, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, 3 ट्राइमेस्टर के अंदर जो है उसको अपन ने डिवाइड कर रखा है। तो ये सारा अपन ने जानकारी हासिल की। अब देखिएगा, अब इस प्लेसेंटा को अपन जूम करके देखते हैं, अब इसके अंदर थोड़ा डेप्थ के अंदर जाते हैं कि इसके अंदर ऐसा क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे लोब है, इसके अंदर क्या कौन सी सेल होती है, कैसे ये काम करता है, थोड़ा इसका हिस्टोलॉजी के बारे में अपन जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो इसके अंदर हॉप बियर सेल पाई जाती है प्लेसेंटा के अंदर, जो किसका काम करती है? फेगोसाइटोसिस का काम करती है। तो फेगोसाइटोसिस का काम प्लेसेंटा के अंदर हॉप बियर जो सेल है वो इसका काम करेगी। डायमेंशंस की बात करें प्लेसेंटा का 15 से 20 सेंटीमीटर इसका डायमेंशंस रहेगा। थिकनेस जो है इसकी एवरेज 2.5 सेंटीमीटर थिक रहेगा, मैक्सिमम जो है 4 सेंटीमीटर का थिक हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो थिक है ये सेंटर से जो है मोटा है, थिक जो है इसका थिकनेस सेंटर में इसका ज़्यादा है, जो मैक्सिमम थिकनेस 4 सेंटीमीटर सेंटर में रहेगी और किनारों में जो 2.5 सेंटीमीटर जो है इसका नॉर्मल थिकनेस रहेगा। और यदि इफ प्लेसेंटा इज मोर देन 4 सेंटीमीटर थिकनेस तो अपन इसको बोलेंगे प्लेसेंटोमेगाली। प्लेसेंटोमेगाली का मतलब प्लेसेंटा बड़ा है। और ऐसा हमें कब देखने को मिलता है? जब ट्विंस प्रेगनेंसी है,
मदर RH नेगेटिव इनकम्पेटिबिलिटी हो सकता है मदर में उस वक्त जो है हो सकता है, या फिर मदर को डायबिटीज है, जेस्टेशनल डायबिटीज ओवर्ट डायबिटीज के अंदर जो है ऐसा हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि जो मदर की साइड जो प्लेसेंटा है उसमें क्या घटना घटती है और बच्चे की साइड जो प्लेसेंटा है उसके अंदर जो है वो क्या होता है। तो मैटरनल साइड जो है, अगेन मैं इस बात पे जोर दूंगा, ये किसने बनाया था, डेसिडुआ बेसिलरिस ने इसका फॉर्मेशन किया, जिसको अपन ने इसको बेसल प्लेट बोला। ये 1/5 ऑफ द प्लेसेंटा का है और इस साइड जो ब्लड का इसका प्लेसेंटा का जो कलर है वो डल रेड इन कलर है और इसमें मेम्ब्रेन एंड कोड जो नॉट अटैच है, ना ही इस पे कोई मेम्ब्रेन अटैच है और ना ही इस पे जो है कोई कोड अटैच है। इस बात का आपको ध्यान रखें, यदि यहाँ पे मेम्ब्रेन और कोड अटैच है तो ये अबनॉर्मल जो है मेम्ब्रेन है, अबनॉर्मल जो है कोड का इम्प्लांटेशन है। इट हैज पॉलीगोनल एरिया, इसको अपन देखोगे तो इसके ऊपर थोड़े से उबार जो है पॉलीगोनल एरिया जैसा अपन को दिखेगा, जिसको अपन ने इसको लोब बोला। और ये जो लोब है आगे जाके फर्दर जो है वो डिवाइड होते हैं लोब्यूल्स के अंदर, और इस लोब्यूल्स के अंदर छोटी छोटी स्पेसिफिक सेल, असल जो इसका जो हीरो है, जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो यूनिट है जिसको अपन ने बोला कोटलीडॉन। तो कोटलीडॉन जो है वो प्लेसेंटा का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, इसी को अपन इसका असल हीरो जो है बोलते हैं। और ये किस साइड होगा, ये मदर की साइड होगा। तो फीटल सरफेस की साइड बात करते हैं। फीटल सरफेस अपन ने कोरोनिक फंडूसम ने बनाया, जिसको अपन ने कोरोनिक प्लेट बोला था। ये पूरा उस एरिया का 1/5 जो है प्लेसेंटा है। ये किस तरीके का दिखता है, ये थोड़ा शाइनी कलर का है और ग्रे इन कलर का है। इट हैज अम्बिलिकल कोड अटैच इन सेंटर, सेंटर पार्ट से इससे क्या है अम्बिलिकल कोड का जो है अटैचमेंट रहता है। तो ये जो सरफेस है ये अपने मैटरनल साइड देखा, फीटल साइड देखा, प्लेसेंटा का क्या वजन होता है, कौन सी इसके अंदर सेल होती है, क्या इसके अंदर जो डायमेंशंस होता है। तो कोटलीडॉन जो है इसका असल जो है होगा और छोटे छोटे कोटलीडॉन के लोब्यूल्स के अंदर जो है वो डिवाइड रहेंगे। अब देखिएगा, मदर का जो प्लेसेंटा है उसको अपन ने दूसरी भाषा में बोला यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। यूट्रस से प्लेसेंटा को जो ब्लड मिल रहा है उस सर्कुलेशन को बोला यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन, यानी कि मदर के साइड का जो प्लेसेंटा है। फीटस के साइड के प्लेसेंटा को बोला फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन, इनकी फीटस और प्लेसेंटा के बीच का जो एक्सचेंज है उसको अपन ने फीटस प्लेसेंटल सर्कुलेशन जो है बोला है। तो क्या होता है यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन यानी कि मदर का साइड, और क्या होता है फीटल प्लेसेंटल फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। तो इट हैज इन प्रेजेंट इन आईवीसी प्रेजेंट जो है वो दोनों साइड रहेगा, इस साइड भी रहेगा उस साइड भी रहेगा। मदर की साइड जो ब्लड का वॉल्यूम 150 रहेगा और उधर जो ब्लड का वॉल्यूम रहेगा 350 जो है देखने को मिलेगा। मदर का साइड जो बना है वो डे 15 के अंदर बन गया, बच्चे की साइड जो है वो डे 17 बना, क्योंकि टर्सी विलेज जब बनेगा तभी जो है इसका सर्कुलेशन जो है ओपन होगा। इसको अपने यूट्रो प्लेसेंटल ब्लड बोलते हैं और ये बच्चे के अंदर 500 से 700 ml पर मिनट जो है यहाँ पे ब्लड आता है। एक मिनट में 500 से 750 ml जो है ब्लड यहाँ आता है। फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन के अंदर जो है वो फ्लो रेट रहेगी 400 ml पर मिनट जो है वो हमें देखने को मिलेगी। तो ये अपन ने इस जानकारी को हासिल किया है। फिर जो आगे वाले सेशन से अपन बात करेंगे किस तरीके से जो है इसके अंदर होता है और क्या अम्बिलिकल कोड होती है, इसके पूरी अपन जानकारी जो है हासिल करेंगे। जाते जाते एक आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि कौन सी जो लेयर है वो इम्प्लांटेशन को एक लिमिटेशंस या उसका पेनिट्रेशंस तय करेगी। तो आपको करेक्ट आंसर जो है इसको अंदर देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। आई होप सो आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट हुआ होगा। यदि आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट हुआ है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के